तो बेटे स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। तो पहला क्वेश्चन है चेक वेदर दी फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है बेटा जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या 9x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इन सब इक्वेशंस में आप देखो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या नहीं होगी, जैसे एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए बेटा, 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो करते हैं उसके फर्स्ट पार्ट को, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6। तो x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x से 2x कैंसिल और ये x स्क्वायर 6 यहाँ ले आऊँगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब आप चेक करो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू में 3 माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस 6 प्लस 2x हो गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x है बेटा, इस 2x को भी यहाँ ले आएंगे, माइनस 2x हो गया, 6 को यहाँ लिया है प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आप देखोगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, ठीक है ना। तो ये भी यस ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है जी x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। तो ये x लिखा मल्टीप्लाई करा x प्लस 1 से, फिर माइनस 2 लिखा मल्टीप्लाई करा x प्लस 1 से, यहाँ लिखा x फिर मल्टीप्लाई करा x प्लस 3 से, माइनस 1 फिर दोबारा x प्लस 3 से। x इंटू एक्स कितना हो गया बेटा x स्क्वायर, x इंटू 1 कितना होगा पॉजिटिव x, माइनस 2 इंटू एक्स कितना होगा माइनस 2x, माइनस 2 इंटू पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x, माइनस 1 3 जा माइनस 3। और यहाँ बेटा हमने x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, x माइनस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस x 2x माइनस 3। और ये हो गया जी माइनस x, इस 2x को यहाँ लिया है माइनस 2x, ये माइनस 2 यहाँ है प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बेटा इस इक्वेशन में देखो आप जो वेरिएबल की पावर क्या है 1 है ना, वेरिएबल की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं जी, x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू में x प्लस 5। तो x इंटू में 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x हो गया, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1x, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x, माइनस 3 इंटू पॉजिटिव 1 नेगेटिव 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया। 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को भी यहाँ लिया है माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव x नेगेटिव 6x, इस 5x को भी बेटा यहाँ लिया है माइनस 5x, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 6x माइनस 5x, और माइनस 5x कितना होगा माइनस 10x, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो यस इट इज एन क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आते हैं बेटा अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट करते हैं। 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 3 इज इक्वल टू
x प्लस 5 मल्टीप्लाई में x माइनस 1। तो यहाँ लिखा 2x इंटू में x माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 3 इज इक्वल टू x इंटू में x माइनस 1 प्लस में 5 इंटू में x माइनस 1। 2x इंटू एक्स कितना हुआ बेटा 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 माइनस 6x, ये हो गया माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस में 5x माइनस 5 हो गया। अच्छा देखो ये 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इस 2x स्क्वायर के साथ यहाँ लिया माइनस x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। माइनस 6x और माइनस x कितना हो गया माइनस 7x प्लस 3 और ये माइनस x प्लस 5x कितना हो गया 4x माइनस 5 और जी 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x स्क्वायर, ये माइनस 7x है, इस 4x को भी यहाँ ले आऊंगा कितना हो जाएगा बेटा माइनस 11x, ठीक है ना। इस 5 को यहाँ लेके आऊंगा तो पॉजिटिव 5 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आप चेक करो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 6th पार्ट पे आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा बेटा, 3x 4x को यहाँ लिया है तो हम 3x प्लस पे क्या हो गया 4x हो गया, ये प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है 2 तो है नहीं, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक नोट करो बेटा, फिर मैं इसे हटाता हूं, फिर करते हैं अपन 7th और 8th पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा 7th पार्ट। 7th पार्ट x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, मैं ना फॉर्मूला शो करता हूँ आपको a प्लस बी के होल क्यूब का, तो वो होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो a क्यूब x का क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर इंटू b मतलब कि 2, 3 इंटू में x इंटू में b स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा बेटा x क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 2 जा 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x। अब यहाँ x क्यूब है पॉजिटिव 2x क्यूब है, तो x क्यूब माइनस में 2x क्यूब हो गया, और यहाँ पे जी प्लस का 8 है अपना 6x स्क्वायर और 12x प्लस में 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना आया माइनस x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर एज इट इज 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और अगेन अब आप देखो जो बेटा डिग्री है मतलब जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की कितनी है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एट्थ पार्ट पे आते हैं जी, इसका लास्ट पार्ट जो है एट्थ पार्ट, एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब देखो बेटा जरा, a माइनस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो x माइनस 2 का होल क्यूब है वो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस में 2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस में 3 इंटू में एक्स इंटू बी स्क्वायर, और ये एज इट इज लिख देता हूं जी यहाँ पे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 8, 3 2 जा माइनस 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 12x, x क्यूब से बेटा x क्यूब कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया अपना जी 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर
2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगेन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है बेटा अपनी कितनी है, 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा नोट करो जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना अपना, वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें जो एक गिवन सिचुएशन है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट को। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और ABCD, तो उसकी जो लेंथ है और ये ब्रेथ है BC। तो उसने बोला है जो लेंथ है ना प्लॉट की इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ मान लेते हैं, ब्रेथ उसकी x मीटर से है ना, ब्रेथ x मीटर से, तो उसने बोला लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस में 1 मीटर ज्यादा है। ठीक है ना, यही बोला ना उसने, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो लेट दी breadth of plot is equal to x मीटर्स। तो जो अपनी लेंथ ऑफ प्लॉट है बेटा वो हो जाएगी 2x + 1 मीटर्स। ठीक है, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो है अपना 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ इज इक्वल टू कितना 528। और लेंथ कितनी है बेटा हमारी 2x + 1 इनटू में ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 528। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने सिचुएशन को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो आते हैं बेटा अपने तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है। तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं अपने, पॉजिटिव इंटीजर्स अपने नेचुरल नंबर्स ही होते हैं ना। कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे एक के बाद 2 कंजिक्यूटिव, 2 के बाद 3 कंजिक्यूटिव। तो मैं मान लेता हूं जी लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। तो उसके अगला वाला जो सेकंड इंटीजर होगा वो क्या होगा x + 1 होगा ना भाई। एक के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है 2, 1 + 1। 2 के बाद अगला क्या है 3, 2 + 1। तो ऐसे ही एक x है तो अगला क्या होगा x + 1। और उसने बताया इन दोनों का प्रोडक्ट, इन इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमने सिचुएशन को एक्सप्रेस कर दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो चलो इंटीजर भी फाइंड कर देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 है, तो ये बेटा किस में स्प्लिट होगा अपना x स्क्वायर प्लस में 18x माइनस 17x में स्प्लिट होगा ये। ठीक है ना, तो इसमें x कॉमन लिया तो आया x + 18, यहाँ माइनस 17 कॉमन लिया तो आया x + 18 इज इक्वल टू कितना हुआ 0 हुआ। तो वो एक हो जाएगा x माइनस 17 और दूसरा कितना आ जाएगा x + 18। तो या तो x माइनस 17 इंटू में x + 18 का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब या तो x माइनस 17 0 है या x + 18 0 है। तो x कितना आया यहाँ से 17 आ गया, या x कितना आया माइनस 18 आया। अब एक बात उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स है जी, है ना। तो x 18 तो नहीं हो सकता, तो x क्या होगा अपना 17 होगा, और एक होगा 17 और एक उसके बाद का x + 1 17 + 1 वो क्या होगा 18। तो हमारे इंटीजर्स क्या आ गए जी 17 और 18। नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
तो करते हैं बेटा थर्ड पार्ट स्टार्ट। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यू वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। ओके जी, तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। और यहां देखो क्या लिखा है, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी है। तो रोहन्स मदर्स एज क्या हो जाएगी भाई, x प्लस 26 हो जाएगी ना, उससे 26 साल बड़ी है, x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज क्या हो जाएगी भाई, भाई 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x में 3 और जुड़ जाएगी, x प्लस 3। और 3 साल बाद रोहन मदर्स एज क्या हो जाएगी, और वो हो जाएगी जी उनकी अभी जो प्रेजेंट एज है x प्लस 26 प्लस 3, तो कितना हो गया x प्लस 29। अब वो कह रहे हैं 3 साल बाद जो उनकी एजेस है ना, उनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे, मतलब x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 29 से, तो 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट है 360। ओके, तो x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। तो x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 273 इज इक्वल टू 0 आ गया जी। तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फॉर्म हो गई है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब चलो उनकी एजेस निकालते हैं। अब एक बात देखना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0 है। अब मिडल टर्म स्प्लिट लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में भाई एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 273 कितना, माइनस 273 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई होके माइनस 273 देंगे, तो 39 7 है ना, 7 9 63 3 6 कैरी 7 3 21 273। ओके सही। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 39x माइनस में 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कॉमन आया तो x प्लस 39, यहाँ माइनस 7 कॉमन आया तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 इंटू में x माइनस 7 का प्रोडक्ट कितना हो गया, 0 हो गया। तो या तो x प्लस 39 0 है या x माइनस 7 0 है। तो यहाँ से x कितना आया, माइनस 39, और यहाँ से x कितना आया 7। भाई एज नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, तो रोहन्स एज क्या थी x, तो x कितना आ गया हमारा 7। तो रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी हो गई जी, 7 ईयर्स हो गई। ठीक है। अच्छा बेटा मैं आपको दोबारा बता दूं कि जिस बच्चे को भी ना इसमें इस फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट में प्रॉब्लम है, तो मैंने आपको बताया हमने सेपरेट वीडियो बना रखी मिडिल टर्म स्प्लिट पे, आप उसे जाके देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जल्दी नोट करो बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फोर्थ पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सिचुएशन ये है बेटा कि एक ट्रेन ने 480 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, 480 किलोमीटर है ना, ए से बी मान लेते हैं। तो उसने बोला है कि अगर ट्रेन की स्पीड जितनी है उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगेगा वही डिस्टेंस कवर करने में। तो देखते हैं बेटा, let the speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर, और हमको मालूम है जी कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब स्पीड कितनी है जी अपनी x, डिस्टेंस कितना है 480, अपॉन में टाइम कर दिया जी हमने t1। ठीक, और अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं मैं तो ये हो जाएगा अपना x इंटू में t1 इज इक्वल टू 480, और t1 आ गया जी यहाँ से 480 अपॉन में x, ये आ गया अपना t1। ठीक है,
इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो अगली सिचुएशन में आगे वो ये कह रहा है कि स्पीड जो है ना वो रिड्यूस्ड हो गई है बाई 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी हो गई है अब आपकी? x माइनस 8 हो गई। अब दोबारा ये फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड कितनी है? x माइनस 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 480 अपॉन में टाइम t2। ठीक है, यहां भी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x माइनस 8 इंटू में t2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 480 आ गया। तो t2 इज इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 8 हो गया। ठीक, तो ये आ गया t1, ये आ गया t2। अब आप एक बेटा बात समझो बहुत ध्यान से। मैं आपसे कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि यहां स्पीड x माइनस 8 है, यहां स्पीड कम है, और यहां स्पीड x है, यहां स्पीड ज्यादा है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो t2 ग्रेटर देन t1 होगा ना। देखो बात समझो, एक बार स्पीड x है, एक बार स्पीड x माइनस 8 है। भाई ये वाली स्पीड ज्यादा है ना भाई, ये वाली स्पीड कम है। ठीक है, डिस्टेंस तो अपना फिक्स है। तो जो t1 है, जब स्पीड ज्यादा है तो फिक्स डिस्टेंस के लिए जो टाइम 1 होगा वो t2 से तो कम होगा ना। भैया स्पीड कम है, x माइनस 8 है, डिस्टेंस फिक्स्ड ही है, और यहां स्पीड x है, तो t2 तो फिर ज्यादा होगा ना t1 से। तो इसका मतलब t2 माइनस t1 कितना हो गया? 3 आवर्स हो गया। If then you would have taken 3 hours more to cover the same distance। ये बात क्लियर हुई। तो t2 कितना है जी अपना? 480 अपॉन में x माइनस 8, माइनस में 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। और यहां जी हम एलसीएम लाए, x माइनस 8 इंटू में x इज इक्वल टू कितना है? 3। x माइनस 8 की टेबल में कहाँ आएगा? x पे, तो 480x। x की टेबल में कितना आएगा? x माइनस 8 पे, तो 480 इंटू में x माइनस 8, तो 480x माइनस में 480x, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 3840 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो आगे हो जाएगा बेटा ये अपना 3x स्क्वायर माइनस में 24x, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 से 24x इज इक्वल टू 3840। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस में 3840 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या हो गई जी? फॉर्म हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे जी। तो 3x स्क्वायर माइनस में 120x प्लस में 96x माइनस में 3840 इज इक्वल टू 0, स्प्लिट कर दिया। 3x कॉमन, x माइनस 40 आया, प्लस में 96 कॉमन, और यहाँ भी x माइनस 40 इज इक्वल टू हो गया जी 0। तो एक हो गया अपना x माइनस 40 और एक हो गया अपना 3x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब या तो बेटा x माइनस 40 इक्वल 0 है या 3x प्लस 96 इक्वल 0 है। तो x आ गया यहाँ से 40 और यहाँ से x कितना आएगा? माइनस 96/3। तो 3 3 जा 3 2 जा, है ना, तो स्पीड नेगेटिव तो होगी नहीं, तो x कितना आया जी? 40 आया। तो स्पीड है अपनी 40 किलोमीटर पर। तो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2।